अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज मोमिन अली मुंशी और मैं हूँ ईमान अली मुंशी। आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड और ये है तमाशा के तमाशे। जी हाँ, हम वापस आ चुके हैं तमाशा के तमाशे की एक और मजेदार एपिसोड लेकर। लास्ट वीक के शो को आप सबने बहुत पसंद किया, बहुत एंजॉय किया। ईमान, क्या रही फीडबैक? सबसे पहले लोगों ने आपकी बेबाकपन को बहुत एंजॉय किया। ओए होए 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 होए, आपने अनसेंसर होके सारी दिल की भड़ासे निकाली भाई हैं। कहीं ना कहीं लास्ट वीक तमाशा एपिसोड्स में कंटेंट की कमी की वजह से सारा प्रेशर, सारा बोझ था हमारे कंधों पे कि हमने शो को सजाना है, चार चांद लगाने, मस्तियां बिखेरनी है। और इसी में कहीं ना कहीं हमारा बेबाक, अनसेंसर्ड, अनफिल्टर्ड अंदाज सामने आ गया जो आप लोगों ने बड़ा पसंद किया। और ऐसा लग रहा है आज भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि तमाशा की जो एपिसोड थी वेडनेसडे और थर्सडे की थोड़ी फीकी थी, कंटेंट थोड़ा कम था। और कहीं ना कहीं फिर से सारा प्रेशर हम पे कि हमने इस सोफे पर मस्तियां बिखेरनी है, तमाशे लगाने, खूब सारी इंटरटेनमेंट लेकर आनी है। मोमिन अपने अंदर का स्पिरिट एनिमल जगा लेंगे, साइमा बलोच का, और आके आग लगाएंगे। नहीं पता, इन ऑल ऑनेस्टी ये बात आप सबको माननी पड़ेगी। ईमान, आपको भी माननी पड़ेगी, क्योंकि बहुत ज्यादा ना मुझ पे आते हैं इल्जाम, लगता है कि मोमिन साइमा को बहुत, साइमा को बड़ा सपोर्ट करता है, बड़ा प्यार भेजता है। तो भाई डंगे की चोट पे कह रहा हूं, प्यार भेजता था, भेजता हूं, और खूब सारा और बोरियां भर भर के भेजूंगा। क्योंकि आपको भी इस बात को मानना पड़ेगा, अगर तमाशा में से आप साइमा बलोच को माइनस करें, तमाशा हो जाता है, क्या होता है? तो इससे मेरा प्यार है साइमा के साथ कि साइमा शो को सजा रही है, चार चांद लगा रही है। साइमा एज अ कंटेस्टेंट बहुत अच्छी है, मुद्दे बना रही है, इश्यू बना रही है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कभी कभार कि वो थोड़ा जानती कहती कैमरे के लिए कि उसे पता है शो है, एट द एंड ऑफ द डे एक स्लॉट है, तो टीवी चलना है, आपको मस्तियां करनी है, आपको तमाशे लगाने हैं। अच्छा, अपनी साइमा करे तो आंखों में पट्टी बन जाती है कि वो एंटरटेन करे, बाकी करे तो अकील कितने गंदे गंदे अटैक करता है, फलाना कितने गंदे गंदे अटैक करता है, साइमा से गंदे गंदे अटैक करती है, थोड़े कटीले अटैक करता है। साइमा उम्र नहीं छोड़ती, कमरे तोड़ देती है, किसी की शादी को सारे पर्सनल अटैक करने वाली वो नहीं कुछ करती। मैं अपना मुंह उधर फेर लेता हूं। हां, अपना मुंह उधर ही फेरी रखो, मेरी बारी तो सारे आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बात है, लव यू वकील, मैं भी अपनी बोरियां भेज रही हूं वकील की तरफ, तो आपकी बोरियां आगे साइमा के लिए। मेरी आधी बोरियां बटी आज मुकाबला होगा बोरियों का। मेरी बोरियां दो लोगों में बटी हुई ये जरा टिकटॉक लाइव का मैच शुरू हो गया है। प्यार भेजे, शेर भेजे। मेरे दो लोगों पे जाने, सबसे बड़ी शेर होता है ना, सबसे बड़ी चीज शेर भेज रही है मेरी तरफ। ये मैच चल रहा है। मेरे वाला शेर अकील और अरसलान की तरफ है, मोमिन का हाली साइमा की और किसी को ऐड करना है। साइमा साडी आवे आवे, तमाशा जीत के जावे जावे। चल तमाशा जीत जाए, इतनी मेहनत कर रहे हैं तो इस तरह से बनता है। उसके अलावा माने भी साथ ही थोड़ा सा अट्रैक्ट सा किया। नहीं, मेरे को मेहनत करी तमाशा शो को पूरा सजाने में। एक सार्केज़म सा था, एक तंज था। बाकी लोग तो कुछ कर ही नहीं रहे, वो तो घर में क्या करने हैं, साइमा सिर्फ शो को चला रही हैं, तो बस चलो माँ ने बात को मान लिया, हाँ। चाहे तंज या ना जमाना। अच्छा, अब एक बात ये भी ऐड करना चाहूंगा कि अक्सर हम लोग ना बात करते हैं, पीछे भी हमने शो में बात भी की है कि तमाशा थोड़े बड़े स्टार्स को लेकर आए, थोड़ी जरा थोड़े ज्यादा नोन फेसेस हो, तो एक जो बात हम लोग सोचते हैं कि वो भी बड़े रिजर्व से रहेंगे, कुछ मस्तियां नहीं करेंगे, वो थोड़े देखेंगे कि हमारी इमेज है उसको लेकर चलेंगे। जो अब यहाँ पे चेहरे आए हैं जो इतने ज्यादा मशहूर नहीं भी हैं, वो भी इतना अपने आप को लेकर कॉन्शियस है, पता नहीं उनके दिमाग में माहिरा खान, फवाद मुस्तफा मायूसईद है कि उन्हें है कि हमारी इमेज हमने ये नहीं करना। कहाँ जा रही इमेज? एक सेकंड, मुझे किसी की पर्सनालिटी, नुमान की पर्सनालिटी, अयाज, दानिया, क्या कुछ नहीं है। मतलब एक महीना होने को आया है और अभी तक ये बात एस्टैब्लिश नहीं हो सक रही किसकी पर्सनालिटी किस तरह की है, किसकी दोस्तियां कहां पे, किसके क्या बॉन्ड है, क्या इक्वेशन है, किस तरह सीजन 2 देखो, वहां पे फैजान शेख एक तरह का इंसान है, नताशा की मस्तियां, वहां पे अरूबा कर रही है, वहां पे उमर शराज एक तरह के इंसान है, सब लोग की नेहा का दीवानापन बहुत लोग करते हैं। यहाँ पे नहीं बनी पर्सनालिटी, हालांकि मुझे लग रहा है स्टार्टिंग की माही बलोच है वो बहुत स्ट्रॉन्ग आएंगी, सब लोग फुस जाते हैं। भी लग रहा था बीच में बड़ी कटीली है, दाने भी कुछ नहीं करी, आती हैं जाती आते जाते सब लोग हैं, ऐसे कोई करंट मारते, थोड़ी सी चार्ज होते हैं, फिर खत्म हो जाते हैं। साइमा बलोची हैं जो एक निकी तंबोली फ्लेवर लेकर आ रही है शो में। हाँ, वो भी जब तक सेव नहीं हुई होती, जब सेव हो जाती फिर वो भी बैठ जाती है। मेरे ना इंस्टाग्राम पे बिग बॉस मराठी के बड़े क्लिप्स आते रहते हैं, तो मैं उसको देख के बहुत खुश होता, मैं तो काश मुझे मराठी आती, थोड़ा उसको मैं देखता, ईमान वो इतनी आगे लगा रहे हैं मराठी में, इतनी आगे लगा रहे हैं कि बिग बॉस हिंदी को भी सीखना पड़ेगा मराठी से, कि बिग बॉस का जो असली फ्लेवर था ना, कल देख बिग बॉस अपने वाले का एक डाइल्यूटेड वर्जन बन चुका है, और तमाशा बिग बॉस के डाइल्यूटेड वर्जन का एक और उसका रहा। तो ये सब बादशाह सलामत, सब कुछ बादशाह सलामत कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, सॉरी से बार बार आके वही चीज है। लास्ट वीक भी ईमान ने बात डिस्कस करी थी, वो जो परफ्यूम वाली बात आई थी, जो स्किन के लिए गई थी, अगर वहां पे साइमा फेंकती,
हुमना वहां पे तांडव करती। और कुछ होता उसके बाद बादशाह सामत बाद में आके बात है मैं तो ना होने दूंगा, मैं तो ना होने दूंगा। बिग बॉस में होता था वीकेंड पे, चले ठीक है आप लोग इतना वेट नहीं कर सकते, बहुत बड़ी लड़ाइयां ना हो जाए, एक दिन तो जाने दिया करें, नेक्स्ट डे बादशाह सामत आ जाए, ये दिन की एंड पे आ जाए, उसी वक्त 8 के दौरान क्यों आके रोकना होता है। खैर मोमिन आपका दानिया का एक्सेंट भी लोगों ने बहुत ज्यादा एंजॉय किया। आप रिब्स वाला दानिया का एक्सेंट चला दर्ज लगाएंगे तो कढ़ाई मंगाएंगे। खड़ेंगे खड़ेंगे अब नहीं है, अब नहीं है, पता नहीं वो एक ही अब बस दो- थोड़ा थोड़ा है। बहुत मेहरबानी आपकी। हाँ। मैं कर लूंगी सारा कुछ, सफाई खुद कर लूंगी। ये कॉलेज की जो गर्ल्स आ गई यहाँ पे बहुत ज्यादा बुली कर रही है मुझे। उनको मजा आ रहा है, वो कॉलेज की बदमाश है, यहीं पे भी चला। माफ कर दे, बड़ी मेहरबानी आपकी। वजीहा ने पूरा आइडल किया ऐसे। हाँ वजीहा बहुत शक्लें बनाती है ऐसे ऐसे करती करती। बट उसके अलावा मेरे कुछ प्यारों ने बताया मुझे कि अकील के साथ नाइंसाफी हो रही है। अकील अनकट में अनम के साथ बहुत प्यार भी बांट रहे होते हैं, हेल्प भी कर रहे होते हैं। हमें सिर्फ शो में दिखाई जाती है वो वाले पार्ट जहाँ पे बुली बुली कर रहे होते हैं। अनम खुश है, अकील बड़े कटीले अटैक करता है। अनम को चाहिए टीवी पे थोड़ी सी फुटेज, तो अकील अनम को चाहिए फुटेज। हाँ हनी अकील को अनम से फुटेज मिलनी थी, अनम अकील को अनम से मिलती, अकील को अनम बहुत से सॉल्व्स, एंगल्स हैं। अनम अल्लाह मेरी बाएं हैं। अनम को कोई भी कुछ नहीं बनाता। अनम का अब सिर्फ एक रूप क्या है, तमाशा घर में अकील उनका मजाक उड़ाते हैं, मस्तियां होती हैं, ठीक है। मानवी वाला एंगल भी तो है। खैर इसकी बात हम आगे जा करेंगे शो में। आई थिंक शो स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं वेडनेसडे के दिन की। तो वेडनेसडे के दिन की शुरुआत ईमान कैसे हुई? शक्कर भंडारे। मैंने कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है, फाइनली एक ऐसा गाना आया जिसमें सबको स्टेप्स आते थे, सबको लिरिक्स आते थे और सबने खूब सारी मस्तियां बिखेरी। मुझे मेन दुख था, मैं नुमान की तरफ गया। ये तो हफ्ता पहले पूरी प्रैक्टिस से अच्छा, कर रहे हाँ, थे वो किया कि था, नहीं मुझे तो पता नुमान था। कहते शक्कर भंडारे की हमारी बारी में गाना आएगा, एक गाना तैयारियां करते हालांकि करते। आसान तरीन स्टेप है, उसको भी हाँ। ऐसे करते हाथ को ऐसे फिर ऐसे। वजीहा बताते थे, वजीहा बस कहती थी कि ऐसे से कुछ ही करना है, ऐसे मैंने हांडी फेर ली। बट कहीं ना कहीं नुमान मुझसे कि बेड से छलांग मार के आएंगे अपनी एंट्री देते हुए। नुमान दो दिन लेटे लेटे से ही रह गए, उनका गाना आया था। खैर दिन की शुरुआत हुई, वजीहा ने माफी मांगी नुमान से ये करना, आई एम सॉरी फॉर दैट। और कहा मुझको नुमान जी माफ करना, राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। आगे नहीं गाऊंगा, आगे जरा गाना एक और जोर जाता है। कभी समझ नहीं लगी है जो बात होती है कि लड़कियों का स्टाइल ऐसे, लड़कों का स्टाइल ऐसे। स्टाइल हर इंसान का अलग, उसकी जरूरत नहीं कि लड़कियां ही सिर्फ बैठ के देखती हैं और लड़के वजीहा बड़े कहती बोलते लड़कियां हैं। जरा ज्यादा देखती हैं, खवातीन का तरीका होता ही है। और एक तरफ माइक्रो मैनेज करती हैं। ईमान आपको तो पता होना चाहिए इस बात को, आप घर में बहुत ये होता है। एक तरफ कहती मैं अपने घर में कुछ नहीं करती, बट शायद फिर उनके घर में भी उन्होंने देखा होगा ऐसे करते हुए कि आपने एक एक चीज पे निगरानी करनी होती तो है। उन्होंने माफी मांग ली, उन्होंने नुमान माफी से। मांग ली, बट नुमान ने नहीं नुमान ने माफी किया। दे दी, लेकिन नुमान बाद ने उन्होंने कहा कि बस ठीक है। सामने तो कहती हाँ ठीक है, पर पीछे जाके वार ही करती कि वजीहा की माफी का मैं क्या करूँ आगे माफी देने के उसके लिए। बाद ईमान क्या हुआ? उसके बाद भी मुझे ईमान जी के बारे में एक बात करनी है। ईमान जी पहले ना शो में कुछ कंट्रीब्यूट करती हैं, राशन भी ले जाती हैं, वो घी बालों में लगाती हैं, लोगों को खाने के लिए कुछ पहले नहीं मिल रहा। अंडे भी सुनने में आया, अंडे लेके जाती अंडे हैं। पता नहीं अंडे लेके जाती घी भी ले जाती, अंडे भी ले जाती। ईमान जी ईमान जी ने स्पा अपना पार्टी बना रही होती है अपनी तैयार बो लगा के, कभी बालों में कभी कुछ शो को कख नहीं दे रही, बस अपनी तैयारियों में लगी हुई है जब से वापस आई खैर है। वहां पे दिन का पहले मुद्दे की शुरुआत हुई जो था पराठे का मुद्दा, जहां पे मुकाबला होगा किसका? अकील और साइमा का। और यहाँ पे साइमा है बिल्कुल आगे। सॉरी नहीं, साइमा ने आके साइमा ने बोला, आके आराम से बात की, क्या कहे मान? साइमा ने कहा मैं जिम करने जा रही हूँ, मुझे थोड़ा टाइम लग जाता है, आखिरी पराठा जो होगा ना मुझे देना, ठीक है। मेरा पराठा आप लोगों ने बिल्कुल एंड में बनाना है। इसमें इलॉजिकल बात हुई, बिल्कुल कुछ ठीक- नहीं, मैं उसने साथ कहा हूँ। सब लोग पराठे खा रहे हैं, आखिरी वाला मैं ले लूंगी। और अकील और उन्होंने कहा थम्स अप। एक सेकंड, अकील अपने पराठे बना रहा था, अकील को साइमा लगती है जहर, अकील ने उसकी तरफ मुंह भी नहीं किया कि जा तेरी साइमा अपनी जिम कर पराठा कर मेरी बला से। नुमान जो बहुत ही अच्छाई के देवता हैं, उन्होंने कहा जी साइमा आपका आखिरी पराठा मैं रख लूंगा। तो आखिरी वाला तुमने लेना। आखिरी वाला सही है। नुमान ने कहा मेन लड़ाई होनी चाहिए थी नुमान की, नुमान फिर सूमड़ी से निकल गए। खैर अकील का साइमा कुछ ये नहीं बात था। कह के उन्होंने जिम का रुख किया। हाँ। और वहां पे आए अरसलान ऐसे मुंह बनाते हुए। लव यू अरसलान। क्यों? अरसलान अकील दोनों कहते हैं कि साइमा बहुत हमें तंग करती, टॉर्चर करती। साइमा साडी शेरनी। साइमा यहाँ पे बैठी बैठी शेरनी लगती है, जब आप घर में साथ रहोगे ना साइमा के, फिर पूछूंगी वो कितनी शेरनी लगती है, फिर आप हो जाओगे दूसरी टीम में। अरसलान ने कहा कि मैं नहीं जिम में जा रहा कि मुझे सुबह सुबह जिम जाना होता है और सुबह सुबह जिम में मैं क्या देख लेता हूँ। साइमा जब हर दफा अपनी घास में बैठ के योगा करती है, साइमा ने आज जाके जिम में बारिश तो नहीं होती भाई? हाँ, नहीं बड़ी कुछ जुनेद भी कुछ कर रहे थे स्ट्रेचिंग नहीं बात बात हुई थी कि वो पता नहीं क्या बारिश बाद हाँ, कि बिल्लियों की। तो अब बिल्ली का भी आया है कुछ, यहाँ पे कैसे आया बिल्ली? ये पूरा मुद्दा डालने की तो क्या थी, बिल्लियों की कह रहे हैं उठा रहे थे वो सब तो कुछ बिग बॉस से वो। भी आते हैं बंदर, बिग बॉस से तो बंदर आते हैं। हाँ हमारे पास बिल्लियां आती हैं, इनको पसंद है। खैर उसके बाद भाई वहां पे अनम आई और अनम बेचारी हर जगह बस जलीली लोली जाती हैं। होता ना वो एक जो मशीन होती है जो वो पता नहीं बजरी वाली ऐसे जो आती है
अनम को हर कोई ऐसे सारी जब मुद्दा रखती है, कहती मेरी भी बैक में पेन होती है, साइमा कोई काम नहीं करती, मैंने जी कोई काम नहीं किया और हम सबकी कमरे दुब गई हैं काम कर करके। साइमा जिम कर सकती, साइमा काम नहीं करती। बात सही थी, साइमा जिम कर सकती, साइमा काम नहीं कोई कर सकती। अब जवाब दे अपनी साइमा वही का। ना, दुनिया में ये एक कड़वी हकीकत है दुनिया क्या? की कि कुछ लोगों की वैल्यू बनानी आती है। साइमा ने बनवा लिया, अनम जो मर्जी कर ले। अनम किसी दिन ऐसे कमर तोड़ के भी लेटी होगी ना कि कुछ नहीं होता, जाओ पास करो। बहुत दुख होता है अनम के मुझे लिए। खुद बहुत बुरा लगता है, जो मर्जी कर ले बेचारी, मुश्किल गेम खेले, आसान खेले, बेचारी काम कर रही होती है। और वहाँ पे बात चली थी जरा कुछ लोगों की कि अनम को लेके, मसूमियत को लेके, मुझे बड़ा अच्छा जहाँ पे लगा जुनैद ने कहा, बोल रहे हैं कि नहीं अनम है। अनम जो भी है तो वो मासूम। हाँ तो माने कोई नहीं मासूम है, तू चल रहा तेनू पता। मासूम भी है। नहीं तू चबड़ा तेन पता ही नहीं। भोली नहीं है। मुझे ईमान जी का लगा कि माँ क्या जी की टिकट नहीं लगी, था? ईमान जी साफ सीधी सी है ना बेचारी। फिर पता है किसने पूछा कि जुनैद आपको लगता है सीधा? ऐ भी नहीं। ये मासूम है। ये जितना मिस इसको हाँ, जो एक सॉरी से घर में जुनैद और अनम ये दोनों वो लोग हैं कि एक्चुअली बेचारे बहुत सीधे हैं। फिर- अल्लाह की कहाँ कहते हैं, क्या अल्लाह कहते ने कहा, हैं, हाँ। वो ही है कि कि अकील ने कहा मीसना 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 नहीं, मीसना नहीं हैगा ए मीसना नहीं हैगा, मैं दस नहीं तानू मीसना नहीं है ये। बट ए सीधा भी नहीं है। पता नहीं ईमान जी अपनी सारी बात बता रही है। ईमान जी जो आई है वापस, पता नहीं अपने कौन से किसी रूप के बेतुका साथ। मुद्दा हमें कभी डाला था। हम भी बस जरा जैसे वो अपना स्लॉट पूरा नहीं करते, नहीं, हम लोग हाँ, इतनी नहीं, करेंगे बिल्कुल अच्छा जितनी बंदा मजे की किया। बातें उतनी करेंगे। ये बात पे कुछ कहना था। खैर उसके बाद वो पराठे का मुद्दा वापस कंटिन्यू। पराठे। साइमा जिम से वापस आई और साइमा ने कहा फेस में पराठा। कहाँ है मेरा वाला जो गरम गरम भेज? और वहाँ पे अकील अपना गरम गरम तलते बेचारा, पता नहीं हजम होगा कि नहीं होगा। आगे वो वहाँ पे चूल्हे के पास से, क्या तुम अपना पराठा बना रहे हो? तो अकील भाई इतने लोगों का पराठा बनाने के बाद एंड पे अपना बना के तो इस तरह खाएगा ना, ये तो उसका हक है बेचारे का। मेन सारा मसला नुमान का, तो नुमान खुद जाके सूमने बैठी, बेचारा एंड वाला पराठा नुमान ने खाया उन्हें, मुझे लग रहा है नुमान ने साइमा वाला पराठा खा हालांकि लिया। मान के लॉजिकल बात है, जो एक बंदा सबका खाना बना रहा है वो एंड वाला किसी और को दे सकता है। हाँ। नहीं, खुद ठंडा खाए उससे भी ज्यादा आपको उससे गरम दे। हाँ, तो ये तो गलत बात थी ना साइमा साइमा ने की। कहा थी कोई परेशानी की बात है, मैं मैं खुद ही खुद पराठा गरम गरम कर लेती हूँ। इसको मैं खुद बनाऊंगी थोड़ा। बट माही वहाँ पे खड़ी थी, माही ने कहा मैं भी करने दूंगी। लाइन में लगी हूँ, पहले मेरा बनेगा। एक और मतलब गुस्सा कॉकरोच चढ़ाओगे। उड़ के आ जाते हैं। जब ये आराम से पराठा खा रही थी, साइड में बुर्खियां लेती रहती, इसने देखा इसने गरम करने आने, भाई मैं पहले खड़ी हूँ, यहाँ पे लाइन लगी हुई है। और वहां पे अनम और मानी की ट्विनिंग हो रही थी। अनम जो है ना प्यार में बिल्कुल ही डूब चुकी हैं, वो बह चुकी हैं। छोटी छोटी खुशियां उस लड़की की, कहती मैं तैयार हूँ कहती कभी आपको लव एट फर्स्ट साइट हुआ मानी जी? कह रही हूँ कभी लव एट फर्स्ट साइड हुआ है आपको? मैंने कहा लव होते ही फर्स्ट साइड। साथ साथ कह रही है मैं तैयार होके आ गई, अपने उसके बाद शर्ट बदली है ना, खुश होगी इस बात पे कि शर्ट पहन के आए बेचारी। वो तो पता है हमारा माशरा जो है ना, जिस तरह मैंने कहा था बात नहीं दिखा सकते हमारे तो उस तरह टचिंग वगैरह भी अलाउड नहीं है, तो वो दिल बड़ा करता है ऐसे ना ऐसे करने का ना। तेरी बात तो मैं ऐसे कर लेते कि आप भी ना मानी जी। माने फौरन बोला इतना तो दिखाते हैं ना कैमरे पे पोस्ट। ये तो लग जाएगा ना, इतनी तारीफ तो लगा देंगे। हाँ मैं ये हैरान थी कि मानी जी हर चीज सिर्फ अपने पोषण के लिए कर रहे हैं, तैयारियां मुझे ना वगैरह किसने चीज़। अनकट की बात बताई, वहां पे ना मानी और अनम की बात हो रही थी, जिससे मानी को मजाक में छेड़े ना मानी भाई अनम तो मानी को पीछे हटवे कबूली तो लम्हा होता है किसी वेले, मतलब ऐसी मनूस बात ना करो। हाउ सैड। मुझे वो बड़ा सब अफसोस उसके हो रहा है। साथ वो कर रहे हैं, सब मैंने गेम्स आ रहे तो हैं। देखे थे गेमों में फूल ये हो गए तो देखना। दस्ते देते थे कुछ। डैश मानी फ्लर्टिंग, मानी- फिल इन द ब्लैंक्स टाइम। Side ये से मैंने मानी- क्या लिखा वर्ड, ये एच से स्टार्ट होता है, एच मानी फ्लर्टिंग। मानी आपको बस मैं क्या बोलूं, इतनी प्यारी है ना, मैं इतनी प्यारी है, पता नहीं जब से प्यार है ग्लो में और ज्यादा प्यारी लगने लगी है। वो इतना खुल के दिल दे के प्यार करी। मानी को और क्या चाहिए था? मानी मेरे मुंह से सुनते हैं कुछ, मानी की खुशकिस्मती है उन्हें अना मिली है, ठीक है ना। पता नहीं मानी खैर उसके बाद वजीहा की नहीं, वजीहा से पहले रियाज मानी शो जो भी है, मुझे खुद ये शो नहीं पसंद। मुझे टक टक करते आते टक टक करते अच्छा मानी आते हैं। सुरमा लगाता है ना खास शो के लिए, वही वाला कसाई वाला स्टाइल में। उस शो में थोड़ा सा जुनैद और हुम्ना का प्यार नजर आया। जुनैद थोड़ा थोड़ा ऐसे ब्लश करते से शर्मार तो इनकी बेस्ट फ्रेंड है हुमना, वो किसी और टीम में थी, वो इनके अगेंस्ट खेल रही थी। अब दोनों के साथ प्यार हो गया। हाँ। ये पहला पहला प्यार। हुम्ना से फ्लर्ट कर रही है, हेल्दी फ्लर्टिंग कर रही है। जुनैद का दिल आ ही चुका हुआ है। हुम्ना इतना खुल के नहीं करती कि मैं तेरे साथ आगे भी कुछ करूंगी। जुनैद बहुत ज्यादा खुश से हो गए हुए हैं। वो शर्ट भी जब करते से एक नोक झोंक सी होती, शर्ट पहले मैं करूंगी, पहले मैं करूंगी, फिर मैं करूंगी। हम ना 1 मिनट रुक नहीं सकती हो, हम ना 1 मिनट कह रहा हूँ। वो जब मुस्कुरा रहे बर्तन थे। धो रही होती है तो अकेले कहता ना कि जुनैद यहाँ तक आता है, दिल रोकता है, मैं कैसे बर्तन उसके हाथ से पकड़ के मैं खुद धो लूं, काम चल जाता है। हाँ, फुप्पी का बेटा, फुप्पी का बेटा। पोपो का लड़का बहुत पोपो का मिसरा लड़का? है।
उसके बाद वजीहा की वजारत की बातें चली थी। हाँ। अच्छा, वजीहा बेचारी की वाहिद ऐसी वजारत है जहाँ पे मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है कि वो क्या करती क्या हो रहा है? सब कह रहे हैं बड़ी सेल्फिश है वजीहा, अपनी बारी कुछ नहीं करती, अब बाकी बड़ा सब कुछ ढांढ रही है, सब कुछ कर तो रही वजीहा है। पे डे 1 से बड़े इल्जाम लगे टिश्यू पहन के बाथरूम में हाँ, और बहुत गन गंदगियां फैलाती है। फैलाती है और हाँ। ऐसे क्वीन बनी फिर होती एक है। कैमरा आप लगाए नहीं पता बाथरूम में, जब मैंने कहा था तब कह रहा था मसला है। नॉन मास्टर के खिलाफ। फिर मैं कहूंगी आपने वॉशरूम के अंदर नहीं, लोग थोड़ा मुझे गलत ले गए थे, वो वॉशरूम के अंदर कैसे कैमरा हो सकता है? मैं Obvious कह बात। रही थी वो वाली जगह, वो जहाँ पर लेक। अच्छा फ्रेम नहीं बनता ना, वही वाली बात है। हाँ पता यानी नहीं कि- वो मान जो हम तेल ही लगा रही हूँ कटोरा पकड़ के, और क्या ही हाँ हो लेकिन रहा पता है है। लोग इस तरह भी कर सकते हैं अगर जगह है तो। Wardrobe भी सही बना लें। बाथरूम, हाँ बाथरूम के दरवाजे, हाँ। उनसे पीछे एक और दरवाजा, ठीक है, और वहां में पूरा एरिया जहाँ पे ब्रश वगैरह करो, वगैरह, कहीं मुंह धोता दिखा सकते हो ना। वो तो दिखा, और वो ना दिखाए शॉर्ट में कोई मुंह धोता आपको लग रहा क्योंकि है। मैं दिल करता है कभी देखने को कि वो सब ब्यूटी स्किन केयर क्या वगैरह लगाते क्या हैं कर रहे हैं। स्किन केयर हाँ में? रात को दिन को क्या लगाते हैं? हाँ। एक दिन स्किन केयर रूटीन ही दिखाते हैं, जो बकवास मुद्दे, बिल्लियां कहाँ से आ गई ऊपर से नीचे, कभी कुछ अच्छा ही दिखाते हैं। जैसे अंकिता लोखंडे थी बिग बॉस से, कितने वो करती रही चीजें, हर वक्त कुछ कर देती थी। फायदा हुआ उससे। अच्छा मुझे कभी कभी लगता है, एक में वैसी बात करी जो बहुत स्किन केयर की आनी कि स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4, पुराने जमाने में अम्मा ने क्या स्टेप किए हैं? सही है सबकी स्किन, जितनी ज्यादा स्टेप करो अब स्किन उड़ी जा रही है। अब मुझे लगता है मैं ज्यादा बड़ी लगने लगी हूँ स्किन केयर जो करती। हाँ जरूर नहीं, क्योंकि अलग इतनी बेबी सॉफ्ट स्किन है हमारी, सब लोग पता नहीं कर करके स्किन ही अनइवन हो गई हुई है, हमने लगाना ये, खैर हमने उसके लगाना बाद वो। वजीहा की कैप्टनसी की बेतुकी बातें जो मुझे दिलचस्पी नहीं थी। डिनर के लिए भी हेल्प कर दीजिएगा अगर हमारा टास्क लंबा फिर टास्क का वक्त आ गया। टास्क से पहले बाशिश अहमद है, बाशिश अहमद ने कहा क्या सब तुम लोग बच्चे हॉस्टल में रहते हो? पोर्शन सर्विंग नहीं है ये खाना लग रहा है, ये हॉस्टल नहीं है। पोर्शन पोर्शन पोर्शन, ये प्लेट उसकी, ये प्लेट उसकी। क्या घरों में ऐसा होता है? ये घर है आपका, घर में लोग प्लेटों में जाके खाना नहीं लेते। बरकत खत्म हो जाती है, एक बड़ी सी हांडी लेके जाओ ताकि सारे एक मुंह पे चमचे मारो। अभी बादशाह खुद ही कंफ्यूज्ड है। प्लेटों समेत लड़ाइयां होती हैं, इसका किनारा अंडे का ज्यादा मिल गया, जब लेना ही आपने खुद ही है उस हांडी में से, क्या होना है? बादशाह खुद भी क्लैरिटी नहीं है कि वो चाहते हैं कि हॉस्टल चाहते हैं कि वो क्या चाहते हैं, मर्जी तो आप हर डंडे मारने आ जाते मारने हैं। आ जाते हैं। फिर टास्क आ गया, फिर टास्क आ गया। टास्क के रूल्स में क्लियरली बादशाह ने बताया 4 टीम्स है 2-2 की, एक टीम निकली, फिर दूसरी टीम निकली, फिर दो टीम्स रह जाएगी 2-2 लोगों की, और यानी कि 4 लोग, फिर वो सारे इंडिविजुअली खेलेंगे। चारों खिलाड़ियों के दरमियान अनफरादी तौर पर खेला जाएगा। मैंने कहा अल्लाह में टास्क तरह मत चलता रहेगा। लेकिन एंड पे 1 या 2 बंदा सेव होगा, लेकिन जब वो जिस टीम को बचाना नहीं चाहते थे, और मैं भी फिर हैरान थी, मैंने कहा बादशाह फिर ये क्या ओपन एंडेड था कि बादशाह की मर्जी होगी, एक को बचाना है कि 2 को बचाना है। मैंने कहा चलो बादशाह इस्लामत अपनी मर्जियां करते 22-22 खेलते हैं, करते करते बादशाह इस्लामत एंड ही बदल दिया। हाँ। जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। एंड पे जाके बादशाह ने कहा नहीं नहीं नहीं, वो बेचारे चले भी गए थे चारों अपने अपने स्टेशन पे। उन्होंने कहा नहीं 2-2 करके ही होगा। 2 लोग सेव होंगे। बेस से आई थिंक हो जाता है कि हुमना जुनैद सेव ना हो जाए। और हमने बेचारी भी हार नहीं मानी थी, क्योंकि जुनैद बेचारा की जुनैद की नसों पे नस चढ़ गई। अगर उसकी नस चढ़ रही है वो नहीं खेल सकता, बताओ। नस कैसे चढ़ती है? ईमान चढ़ती बहुत बहुत कहीं चढ़ती है। नहीं, ऐसे पाओ ना आपके ऐसे हो जाता है, जो क्रैम्प्स टाइप कुछ होता है वो चलने से आम पड़ने लग जाती कभी है। पड़ जाती है आपको। वैसे वो स्ट्रेस में कि उनको था ना कि आगे मैंने पाओ वो- पे ऐसे हो जाता है, ऐसे बहुत गंदी होती है। आपको बढ़ती है? हाँ अच्छा पता अल्लाह का शुक्र है, मुझे नहीं पड़ी। अम्मा आगे बढ़ती थी ताकि वो आती नहीं मेरी आपके ना कलंज कलंजे, वही कहते हैं कलंजे, हाँ मेरी बढ़ती है कलंजे। टांगों में, पाँव पे कभी नस नहीं पड़ी, नस कलंजे टांग पाँव में बढ़ती हैं। क्लंज मेरे जो आगे पाँव ऐसा होता है, काल्व्स के ऊपर सीधा नहीं होता। नी के नीचे वाले से मेरा भी तो कभी कभी फटाफट बेड से उठना पड़ता है आपको। वो तो कहते हैं, वो तो सो जाता है ना। पाँव नहीं सोता, टांग ऐसे लगता है कि अच्छा मुझे नहीं बताना आ रहा, समझाना आ रहा, बट जो मुझे समझ नाच नाच ही पाँव जब ऐसे हो जाता है आपको, बिल्कुल अकड़ जाता है। अल्लाह माफ करे, मेरे पाँव को भी ऐसे नहीं हुआ और टांगों को। अच्छा खैर उनकी नस अच्छा में वहाँ नस पे चढ़ मुझे गई। लगा कि ना वो ईमान जी और हुमना मजाक उड़ा रहे थे उसका बाहर बैठ। जब वो ना सारी बोतलें नहीं गिरा दी सुनने का। हाँ ये टास्क मुझे लगा कि इस टास्क के बीच में ब्रेक ना थी जब बैठे थे, तो ना ईमान जी आई थी और सब के डिग के तो फेर के अंदर वहाँ पे वो पूछ हो गया, तो मैं कहा जुनैद पे अटैक करने के सब गिर गया उसका, उसके बाद मैंने से चढ़ गई। मुझे लगा ऐसे, तो बेचारा हो सकता है और जुनैद वो सुन लिया पीछे से कि मेरे पे मजाक उड़ा रहा है, जुनैद बेचारे बहुत ही सैड हुए, वो व्हीलचेयर पे ले गए उन्हें। बातें थोड़ी लेके गए थे, वो रो रहा था नहीं। नस में मजाक नस में नस चढ़ने और पे सब घर वाले ख्याल रख रहे थे, तो मुझे अच्छा लग रहा था कहीं ना कहीं। खैर अरसलान साहिबा जीत गई, मैंने बहुत खुशी मिली। आज मुझे थोड़ा दुख भी हुआ था कि आज बेचारे बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे थे, दान ने सपोर्ट किया, आज ने कहा हाई शिट में रह गया, तो मेरा दिन खत्म हो गया। और मेरा दिन भी खत्म ही हो गया। हाँ बस यही बातें थी कि रूल्स जो थे चेंज कर लिए बादशाह ने। और हाँ अयाज बहुत दुखा ज़ाहिर करते थे, और वो गई दाने की थी नहीं कुछ नहीं होता, वो क्यूट है ना, लगा, क्यूट लगा।
उसके बाद दिन हो गया खत्म और दिन की शुरुआत हुई थर्सडे की। कहां से ईमान? मेरे फेवरेट गाने के साथ, खुश है खुदा भी ये, खुश है खुदा भी है तू जो मिली मौजूदगी में तेरी, रब की दुआ। ये मुझे गाना बहुत पसंद है। शादी मुबारक का था OST, बहुत अच्छा गाना है। दिन की शुरुआत ईमान कहां से हुई? मेरी शुरुआत ऐसे ही अकील ने कहा, वजीहा तुम जरा हेयर स्टाइल बदलो, हमेशा सेम ही रखती हो। वही वाली बात है ना, फिर एक लुक पे हो गया, चेंज करके देख लो, अच्छा लगेगा। वजीहा ने एक मुश्किल सा ऐसे चीर इधर चीर उधर करते करते अनकट बनाया। में सुनने में मुझे आया कि वजीहा और अकील की दोस्ती भी है। बट देन मैंने ये भी सुना कि वजीहा और पता नहीं माही या कौन ये लड़की अपने बॉयफ्रेंड डिस्कस करी थी तो हो अनकट में। सकता है वो शायद वैसे शो में थोड़ा अपना देख रहे हो कि मस्ती क्या के सब लिए। मस्ती कर रहे हो, कुछ नॉट रोमांटिक, हेल्दी फ्लर्टिंग। हेल्दी हेल्दी फ्लर्टिंग क्या होती है? ईमान बोलती है हेल्दी फ्लर्टिंग, मैं जुबान में चढ़ गया। हेल्दी फ्लर्टिंग क्या होती है? अनहेल्दी क्या होती है? नाम मेरे पे डाल दिया। ये बोलती है हेल्दी फ्लर्टिंग कर रहे हो, आई होप हेल्दी फ्लर्टिंग कर रहे हो। हेल्दी फ्लर्टिंग क्या होती है? मेरे मुताबिक आजकल के बच्चे तो खैर बहुत कुछ ही कर रहे थे। हेल्दी फ्लर्टिंग है इसके बस थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट दिखाना, तारीफें कर देना, बट आपने रोमांटिकली कुछ नहीं चाहते। मतलब कि ये नहीं कि आप गेम में खेला, मतलब कि माइंड गेम गेम में नहीं खेला कि ओ तुम कितनी प्यारी लग रही हो, बट है कुछ भी नहीं। मतलब गंद बेशर्मी बेगैरती, मतलब वो तो हो रही है सिचुएशनशिप्स, क्या है आजकल हो रहे हैं, वो सॉरी तो हो रहा आई है। टेक माय वर्ड्स बैक। कोई हेल्दी फ्लर्टिंग नहीं है, ये अनहेल्दी फ्लर्टिंग है ईमान की। हेल्दी हुई भाई, ईमान बोलते हैं इस टर्म को हेल्दी फ्लर्टिंग। तूने किसके लिए बोला था पहले? आई होप हेल्दी फ्लर्टिंग कर रही हूँ। मुझे भूल के क्या सॉरी कहते ईमान हैं? की हेल्दी इज अनहेल्दी, अनहेल्दी इज हेल्दी। कि फ्लर्ट कर रहे हो तो कुछ आपके इंटेंशंस हैं। ये गंदी गेमें होती हैं, ये गंदी गेमें होती हैं। मुझे नहीं पता, बस मुझे बू तो अकील वजिया अनहेल्दी फ्लर्टिंग कर रहे हैं। जहाँ पे वजिया का भी कोई है बाहर, वजीहा हेल्दी करी कुछ उनका बाहर कोई है, ये मैंने सपोर्ट नहीं किया। हेल्दी का ये मतलब नहीं है कि आप खुले में 10,000 लोगों करो। एक होता है हेल्दी जिन्हें कुछ करना भी नहीं चाहते, बस थोड़ा थोड़ा एक वो चल रहा है इस तरह से। खैर उसके बाद ईमान क्या हुआ फिर? वो अपने हेयर स्टाइल का करती, दानिया को तब चढ़ी, दानिया का मैं तैयार नहीं होती, मैं यहाँ पे बैठी सालन पे सालन बना रही वजीहा की हेयर स्टाइल। उनको अभी हेयर स्टाइल बनाने का अकील ने कह दिया कि आपका हेयर स्टाइल सेम चल रहा है। ग्रजेस निकाले मेरे से। स्कूल गर्ल्स बनी हुई, कॉलेज गर्ल्स बनी हुई हैं। सारा काम मैं अकेली करूंगी, कर लूंगी, मैं अकेली काम कर लूंगी। रोटियां पर मैं नहीं बनाऊंगी, और अनम बेचारी वहां पे भी आप नहीं करेंगी। वजिया को बोलो मेरा हेल्पर कहाँ है, आटा गूंदना है यहाँ पे। पीछे खड़ी थी बैकग्राउंड में। मैंने दानिया आटा गूंदा था। बड़ी मेहरबानी आपकी, बहुत मेहरबानी आपकी। बड़ी मेहरबानी आपकी। आपका आटा किसी काम का नहीं था, आपका आटा वो गूंदा हुआ आटा। मुझे किचन में हेल्पर चाहिए, यहाँ रोटी बनाएगा कोई, मैं रोटी नहीं बनाऊंगी। या मुझे यहाँ मेरा अनम का थोड़ा सा दुख मना लूं कि अनम बेचारी पीछे खड़ी हुई कहती मैं करती हूँ रोटियां। कर देती हूँ। नहीं अनम तू जा यहाँ से, मुझे बहुत नहीं आप नहीं करेंगी। वहां पे अरसलान उतारने की जो बात हुई आपस में, सॉरी अरसलान वजीहा की, कि वो जो कहती थी कि बर्तनों को लेके हुआ ना, दानिया ने कहा कल से ये लड़की हर किसी के साथ सिर्फ वार पे वार करिए। अरसलान टास्क करके थका हारा बैठा हुआ था, इसने सारे बर्तन धुलवाए। वजीहा ने कहा नहीं मैंने भी इसके साथ किए थे। मैंने नहीं धोया कुछ भी, मैंने खुद धोया। वहाँ पे अरसलान पीछे सुन रहा था। अरसलान पे थोड़ी देर बाद आया, वैसे वजीहा सारे बर्तन मैंने ही किए थे। आराम से चुपके से उन्होंने सीधा ठक करके फेंका। वजीहा होकी वक्की रहेगी। मुझे बाय द वे सारे मैंने ही धोए। हाँ सारे मैंने धोए सर। कि मैंने बर्तन किए थे, मैंने बड़ी तेज की धोई, मैंने छोटी तेज की धोई। उसने कहा नहीं सारा कुछ मैंने ही धोया था, छोटे चमचे ही मैंने धोए थे, सब कुछ मैंने ही धोया था। और वहां पे फिर दानिया जो है वो कहीं ना कहीं बचती रही दीवार के दानिया ने कहा साथ। उन्हें घटिया, वो बोलती रही कि मैं अकेले काम कर रही हूँ, ये बहुत घटिया जाती है। आटा गूंदने वाली लड़की, हाँ, तुमने हाँ। मुझे किसी चीज में मदद नहीं अच्छा की। वजीहा ने प्रॉपर आई रोल्स किया बेबी। हाँ कि ये बोली कहती जो ज्यादा ऊंची बोलता है वो झूठा होता है, ठीक है ना, तो ज्यादा ऊंची बोलता मैं ऊंची बोलूंगी, जहाँ मुझको बोलना है मैं बोलूंगी ऊंची। मैं आवाज उठाती हूँ जहाँ मुझे उठानी होती है। मेरे साथ टैक्टिक्स मत खेलो। साथ ये टैक्टिक मत खेल। उसके बाद हुमना बर्तन धो रही थी, जहाँ पे मजाक छिड़ा के हुमना तो यूके से अभी आप बर्तन धोती। हम यूके में बर्तन धोती थी, मैं नहीं धोती थी। उन्होंने कहा हाँ मैं तो नहीं बर्तन धोती। हालांकि बाहर हमने यही सुना सबसे कि बाहर लोग सब कुछ धोते हैं, से बाहर सारे बर्तन धोते हैं, यहाँ पे भी सारे घर में बर्तन धोते हैं बाहर। ईमान बाहर सब लोग यहाँ पे इंडिपेंडेंट रहने वाले हैं जो अपना काम करने के लिए कराची गए। यहाँ पे कोई वो नहीं था कि ओ माय गॉड आई एम सो कूल, मैं तो अपने घर में कुछ नहीं सिवाय वजीहा के। वजीहा ने कहा आई डोंट हेल्प, आई ऑलवेज गेट हेल्प। कि घर में कहीं ना कि मैंने कभी नहीं किया, मुझे आके लोग हेल्प कर रहे होते हैं। बट सब हुमना बहुत खुश थी कि मैंने बर्तन कभी नहीं धोया, मैं बर्तन धो रही हूँ। और वो थोड़ा यूके डोंट टच मी, Don't touch me. डोंट टच मी। टच मी चल रहा था। तुम मानियो कहती मैं तुम क्यों कह रहे, तुम तो खुद मेरे साथ यूके 2 साल पहले गए थे, हम दोनों इकट्ठे ही फेक एक्सेंट चल रहा है, तो वो दोनों आपस में अपना फेक एक्सेंट खेल जुनैद ने रहे आज थे। सहमत जो भी है दिल की अच्छी है, सहमत दिल की अच्छी है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। हाँ और मतलब वही वाली बात जो मैं भी हुमना भी कहता थोड़ा सा कह रही थी हूँ। कि ओके हाँ, शो के लिए कर रही है, शो के लिए कर रही है। तो उसने भी कहा हुमना ने भी कि हाँ वो दिल हमने की। मेरे वजीहा के घर में बताया नहीं कौन सही था कौन गलत था। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि दानिया बेचारी सही थी कि अकेली सारे खाने बनाते हैं, हमेशा 2 लोग मिलते हैं, बट वजीहा फिर ठीक हो गई। दानिया का पॉइंट ये था बेसिकली
ये लड़कियां जो हैं ये हमेशा ग्रूमिंग करती है, कॉलेज बुलिंग नहीं होती है, वो कॉलेज की बदमाश है, यहीं पे भी चला रही, ग्रुपिंग इन्होंने ही की थी। इनको हमेशा से करना है, इनको गैंग अप होना है, इनको साइबर के खिलाफ गैंग अप होना है। दाने उसका का टैग मेन था बजीहा। और अब मसला इनके सारे मुद्दे कहाँ पे होते हैं? पीछे बाथरूम में, वहां पे मुझे पता नहीं क्या मुद्दे आपस में मुद्दे हैं, बट मेन दाने को शुभ वजीहा से था, क्योंकि काम वाली बात वजीहा ने बोल दिया था कि मैंने आटा गूंदा, मैं रोटियां बना दूंगी, छोड़ दे दानिया, मैं बना दूंगी, जब बनाती नहीं बनाती मैं बना दूंगी। दानिया अकेली थी, ये बात गलत थी ना? अकेली होना बात गलत थी, बट वो कहती मैं रोटियां बना दूंगी। तो वजीहा ने कहता मारने मेरे को मैं क्यों डालती, वो नाक में डालते रहते हैं। नहीं घर में बादशाह सलामत ने मना किया हुआ है। कुछ बोला था कि नाक पे कुछ होता है उनके, नाक में डाल के उनकी कमर दुख जाती खड़े खड़े होने नाक में, खुद सुना नाक में कुछ करते हैं, ये मुझे नहीं पता, मैंने सुना खुद। क्या पता नाक में उंगली डालते हैं वो। नहीं मैंने जो सुना बादशाह सलामत ने कहा वानी ज्यादा खड़ी नहीं रह सकते, उनको हमेशा रेस्ट में रखना है, किचन में ज्यादा घुसने नहीं देना, घर से बाहर निकाल दो रेस्ट व्हील चेयर बिठा के। वहाँ पे एक और लड़ाई भी शुरू हो गई थी, वो बशीर की दाने जाके कान भरे कि नुमान कितना जलील किया वैसे आपको। ये बात वो अलहदा कह सकती थी, या कहती नुमान जी आप भी थे मेरे अच्छे बशीर, बट क्या सीधा कह दिया कि शरियार सिर्फ मेरा बशीर है। बुरा लगा कि सिर्फ शहरी ही वही तो था, वही मैं ना बशीर क्या बशीर तो बशीर कह रही थी। मैंने कहा मैं ना सहती। वजीहा ने क्या किसने कहा, वो किसने था कि मेरा सिर्फ एक बशीर है शरियार, कोई गर्ल मेरी बशीर नहीं है। सही तो गर्ल उठा किया। हाँ, क्योंकि लड़कियां सारी कहती है आपस में लड़ाइयां, अगर मैं एक को बनाऊंगी तो माही बनती तो साइमा काम ना करती, साइमा बनती माही काम ना करती, तो लड़ाइयों की वजह से नहीं होता। वहां पर थोड़ी सी आग लगाई और वहां पे नुमान पहले भड़के हुए थे वजीहा के खिलाफ, मुझे जलील हुआ है, उनके अपने जलाजला चल रहे थे। वहां पे बादशाह सामक की एंट्री हुई, और क्योंकि आज हुई थी बारिश। एक और बात मुझे थी, ईमान जी और जो बैठे हुए थे ना साइमा वहां पे, कहती ईमान जी साइमा तुम मेरी फेवरेट, साइमा कहती सबको यही कहती है ईमान जी पसंद हो जी, आप बार किसी को बोलती हो? ना 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 मैं तो नहीं कहती, मैं तो कहती बड़ी सोहनी हैगी है, बट फेवरेट मेरी सिर्फ तू है साइमा। मैं सबको बोलती हूँ प्यारे हो, फेवरेट वाला पसंद हो। साइमा ने कहा सबको अब ये करती हूँ, मैं पकड़ूंगी इस बात को फिर आपको बताऊंगी। मैंने सुना तो मैं आपको बोलूंगी, एक मिनट, ये बात बोली है। और फिर बादशाह सामत की एंट्री हुई, और क्योंकि बारिश हुई भी थी तो कैमरा जरा धुंधला सा हुआ था, तो पता नहीं शॉट वो डाला कि उस कैमरे को धुंधले वाला मैंने दिखाया कि इसलिए वो बात मोनोलॉग करके नहीं गए, वो अपना अम्ब्रेला लेके आए थे मोनोलॉग करने के लिए, तो कैमरा वो साफ नहीं कर सकते थे जाके, इसलिए नहीं हुआ। वैसे कर ही लेते साफ, हमें पता चला। बादशाह सामने अंदर चलेगी सीधा। हाँ, तो मैंने कहा अच्छा मैं कैमरा हमेशा धुंधला ही रहे, ताकि सीधा हम अंदर घर के अंदर रुक करें। उन्हें बहुत ड्रामेटिक थी वो एंट्री, अंदर जाकर सारी अलमारियां खोली, ये यहाँ से टिश्यू उठा के फेंका, ये वहां से टिश्यू उठा के फेंका। अच्छा बात जो बात है ना, मुझे भी बात अक्सर लगती थी कभी कभार कि बहुत गंदगी का मुजाहरा होता है तमाशा घर में, मतलब सफाई लेते हैं दिल से नहीं करते, मतलब मगरू लाते हैं सब कुछ, जो सामने है अलमारी के अंदर गंद होता है, इतने क्यों बेक चचे हैं। बादशाह ने कहा क्या आप मेरी एक्टिंग फ्रेटर्निटी को बदनाम कर रहे हैं कि हम लोग गंदे हैं, हम लोग बेक चचे हैं। बादशाह पूरी इंडस्ट्री को लिया बीच में, बादशाह खुद ही दिमाग में डाल दिया थॉट कि सारे इस तरह के होते हैं। बादशाह ने कहा फिर मेरा घर, नुमान बताओ तो मेरे घर आए हुए हो। मेरे घर पे बताइए कैसा होता है मेरा घर? नीट एंड क्लीन। हालांकि बादशाह जी के बात मिली, आगे में हाउस हेल्प वगैरह सब लोग साफ करने वाले, ये बेचारे खुद अपना यहाँ पे कर रहे सब कुछ, तो अपने वाला रहना अलग होता है। खैर उसके बाद टास्क शुरू हो गया, टास्क का वक्त हो गया, और टास्क में भाई एक बंदी होना था सेफ, और कहने की ईमान दुआ मांग रही थी कि कौन सेफ ना हो। मुझे बस जब एंड पे ना 5 हो गए ना, मैंने कहा बस जुनेद सेव ना हो, बाकी पूरी दुनिया सेव हो जाए, जुनेद सेव ना, क्योंकि मैं इस हफ्ते जुनेद को निकाल चुकी हूं अपने दिमाग में। अल्लाह करे जुनेद निकल जाए। सुनने में आ रहा है हुमना निकल गई, वैसे हुमना नहीं निकल सकती, मेरा दिल नहीं मानता। अगर मुझे था या फिर इन लव बर्ड्स को शायद ना तोड़ना चाहिए, बट अगर तोड़ ही नहीं है तो जुनेद तोड़ना चाहिए। हुमना बहुत कुछ दे रही है, हुमना यूके से आई हुई, हुमना और भी चीजें दे रही है, जुनेद को निकलना चाहिए था। हुमना हर गेम में चीटिंग करती है, यहाँ पे से हाथ रखा और बादशाह ने वहां से बोल दिया ट्रे को हाथ नहीं लगा सकते कोई भी। हालांकि मैंने इस बात को पसंद नहीं किया, क्योंकि उसने अगर चीटिंग कर ली, वो टास्क था, वो उन्होंने 2 लोग खड़े करा दिए, अकील भी थे वजीहा भी थी, वो लोग नहीं नोट कर पाए, उसका स्मार्टफोन था, उसने चुपके से कर लिया। तो चीटिंग की बाद में आप बिस्ती करते कि आपका फैसला गलत था या कुछ अगर वो था। जीत जाती है कुछ होती है उसको करने देते, थोड़ी बहुत चीजें तो करने देते। बादशाह बहुत इंटरफेयर करते हैं गेम में, हर चीज में बादशाह सामत घुस जाते हैं, घुस ही रहते हैं। एंड में नुमान जीत गया, वेरी वेल प्लेड, आप खतरे के घर से बाहर। नुमान जीत के वहाँ पे शुक्र मैंने खुशी मनाई। उसके अलावा भाई अकील, अनम और मानी बाई थोड़ी नोक-झोंक सी चल रही थी। आपने देखा इसको कैसे करती है जब कोई ये अकील थोड़ा उसका मजाक उड़ाती है कि भोली बनती है, और वो आई थिंक एंजॉय करती है, कैमरा मिलता है, टेंशन मिलती है, सब कुछ होता है, तो मुझे क्यूट लगा कि चलो उनकी अगर ईमान कहती है तो। अच्छा जहाँ तक इविक्शन की बात है, मैंने तो देखी कुछ तस्वीरें देखी, मैंने कुछ तस्वीर देखी मैंने सोशल मीडिया पे कि हुमना से बैग पकड़ के बाहर जा रही है। मैंने बताया कि पहले जुनेद को हार्ट अटैक देके हुमना जा रही है जुनेद वहां पे से आधा दिल टूट जाए, उसके बाद फिर कहेंगे जुनेद आप इतना दुखी हो रहे हैं, आप ही चल जाए
कुछ नहीं, अब ये देखा दिलचस्प है कौन निकला। अब कल अगर भाई हुमना निकली ना तो तमाशा वालों आप लोग को तो चाहिए शो बंद कर दें। नो कमेंट्स। नहीं हनी, जैसी भी हुमना आपको ये चीज माननी पड़ेगी। जैसे साइमा कुछ दे रही होती है, हुमना कुछ कंटेंट दे कंटेंट दे रही है। लेकिन मुझे हुमना वैसे पसंद नहीं, तो आई वुड बी ओके अगर निकल जाए तो। ईमान जी कहाँ है वुमेन इस वो सिचुएशन सही हो गया, क्या करूं मैं? हाँ तो ईमान जी को निकालो, हुमना को क्यों निकाले? नहीं अब है नहीं, मान जो खतरे में है ही नहीं। डालो, हर हफ्ते बच जाती हैं, हर हफ्ते बच जाती हैं। अब अगले हफ्ते मेरी सब मिलके दुआ करेंगे, मेरे सब मिलके कौन खतरे घर से बिल्कुल ना निकले। ईमान जी जान के बेटा उसके साथ देने से ईमान जी निकल जाने, बच जाना। खैर अब कल का प्रोमो देखने को आया जहां पे तमाशा एक्स कंटेस्टेंट राना की एंट्री, ईमान जी के भाई बन के दोनों सेम पिंक ट्रेड कपड़ों में, करते और साथ अली शान आना है, आएंगे। उन्होंने थोड़ी फैशन मस्तियां, शो करवाना है तो वो देखना दिलचस्प और वो होगा। थोड़ी वो गेम्स हो रही फाइनली जहां पे जरा दिल की भड़ास निकलेगी, बातें होंगी, तो मजा आएगा देखने का। वो है ना आपकी खाते, आपकी खातिर। अब मैं टीवी में आपकी अच्छा आपके खाते। और इसी नोट पे हमारा तमाशा के तमाशे की एपिसोड होती है खत्म। उम्मीद करते हैं आपने शो को एंजॉय किया होगा। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो हम स्टार्ट पे कहना भूल गए, ईमान ने याद कराया था, अपने ईमान ने याद नहीं कराया, तो अभी आपको कह देते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें और देखते रहें तमाशा के तमाशे।